हेलो बच्चों। तो आज की क्लास जो है उसमें हम कंप्लीट करेंगे हमारा जो आगे के एग्जांपल्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे 2.2 एक्सरसाइज में। एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3। उसके लिए जो बेसिक रूल है उसको हम पहले समझेंगे कि बहुपद में जो शून्याङ्क और गुणांक होते हैं उसमें संबंध क्या होते हैं, मतलब शून्याङ्कों का जो योगफल होता है वो कैसे निकालते हैं और गुणनफल जो है कैसे निकालते हैं और उसको किस तरह से सत्यापित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो एक्सरसाइज थी वो प्रश्नावली 2.1 हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम आगे की जो एक्सरसाइज है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेंगे। जैसे ये है हमारा किसी बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध क्या होते हैं। तो पहला क्या होता है, शून्याङ्कों का योगफल। योगफल क्या होता है, -x जो होता है का गुणांक। जैसे कोई बहुपद दिया हुआ है हमें, कोई भी ax² + bx + c हमने मान लिया। ये एक हमको दे रखा है इन्होंने बहुपद। इस बहुपद में शून्याङ्कों का जो योग होता है वो क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, x² का गुणांक। ऊपर आ जाता है क्या, अचर पद, जिसमें कोई चर नहीं होता है, विदाउट वेरिएबल वाला नंबर, मतलब कोई भी अल्फाबेट नहीं होता है, सिंपल नंबर वाला जो हमारा टर्म होता है, पद होता है, वो ऊपर आ जाता है। ओके। और एक और इसमें रिलेशन क्या होता है, -b/a, और ये हो जाता है c/a, क्योंकि यहाँ पर a जो है दोनों में कॉमन है। तो इसके थोड़े से नोट्स हम लिख लेते हैं और इसके साथ हम इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके हम एग्जांपल नंबर 2, 3 को भी देख लेंगे। ये है हमारा बहुपद के शून्याङ्क और गुणांकों में संबंध। टॉपिक है हमारा नया, बहुपदों के और गुणांकों में संबंध। क्या होता है, जो शून्याङ्कों का योग होता है वो क्या होता है, शून्याङ्कों का योग -x के गुणांक, x जो होगा उस बहुपद में उसका गुणांक बटे में x² का गुणांक, कुछ इस तरह से होगा। ऐसे शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा। ओके, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर कर रखना है। शून्याङ्कों का गुणनफल, ऊपर क्या आ जाएगा, अचर पद, जिसमें कोई भी अल्फाबेट का नंबर नहीं होता है। और नीचे आ जाएगा क्या, x² का गुणांक। आप यहाँ देखोगे कि दोनों में ये जो नीचे का है वो सेम है, बस अंतर कहाँ है, ऊपर के नंबर्स में है। जब गुणनफल देखते हैं जिसमें कोई भी नंबर, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, जिसमें कोई चर नहीं होगा, वो यहाँ आ जाएगा ऊपर। और योग में क्या होगा, जो बीच वाला नंबर होगा, मतलब -x के साथ जो नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, जरूरी नहीं है -x हो बच्चों, बहुपद आपके किसी भी तरह से दे सकते हैं, y में भी देंगे, z में भी देंगे, a में भी देंगे, b में भी देंगे। ओके, वहां पर जो वेरिएबल है, जो चर है, वहां उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल चेंज हो सकता है। एक और तरीका है इसका, जैसे कि हमको एक इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि बहुपद हमको दिया है, बहुपद हमको दिया है क्या, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरह से दिया हुआ है हमें। अगर हम इसके शून्यक निकालेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वहां पर था माइनस एक्स का गुणांक, तो यहाँ माइनस एक्स का ये माइनस लगा और एक्स का गुणांक क्या आ गया, ये बी आ गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, ए आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा कि यहाँ पर कोई भी हमको बहुपद दिया हुआ है, इसमें हम v की वैल्यू यहाँ रखेंगे ऊपर और a की वैल्यू नीचे रख देंगे, तो ये हो जाएगा शून्यकों का योग। अभी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमको दिया है, उसमें दिया था अचर नंबर, अचर पद क्या है यहाँ पर, c है, तो यहाँ क्या आ जाएगा c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, a है, दोनों के लिए क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणनफल में, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, c बटे ए। तो एक इसका सिंपल तरीका एक ये भी है और एक ये भी है, इसको याद रखने के लिए। तो ये दोनों तरीके हमने समझ लिए। ओके, इन दोनों तरीका का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसका भी, यहाँ पर भी कॉमन था एक्स स्क्वायर का, कॉमन एक्स स्क्वायर का गुणांक, बस चेंज हो रहा है तो ऊपर के जो शून्यकों का योग है मतलब अल्फा प्लस बीटा हम लेंगे तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो सी बटा ए हो जाएगा। अभी चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पे, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके। जैसे कि हमको कोई एक बहुपद दिया हुआ है, चलो ले लेते हैं बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यह हमको दिया है। हमें इसके क्या करना है, इसके बहुपद देखने हैं। ओके, इसके हम इसको क्या चेक कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अरे ये ठीक है, इसको करके देखते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच रिलेशन भी बताना है, दोनों के बीच हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, मतलब सिद्ध करके बताना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसके क्या निकालने पड़ेंगे, शून्यक निकालने पड़ेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो 6 का इंटू आपने 2 में किया तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। अब हो गया है यहाँ पर, आप ये देखो इसको करोगे तो ये 12 आ जाएगा। अब कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए, ऐसा कुछ चाहिए हमको। तो क्या ले सकते हैं हम, जिसको जोड़ने घटाने पर 8 आए पर गुणा करने पर 12 आ जाए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 और 2 आ सकता है, 6 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, जोड़ेंगे जब गुणा करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं इसको, माइनस का 8x चाहिए तो माइनस का 6x माइनस का 2x, माइनस में लेना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा। ये प्लस का 6 चला साथ में, 2x कॉमन ले लिया हमने, x लिया आ गया यहाँ पर, तो यहाँ 3 हो गया, 3x माइनस 3। हमें ऐसा कुछ बनाना होता था कि ये दोनों जो है इक्वल आ जाए, तो हमने यहाँ x माइनस 3 लिया और ये हुआ 2x माइनस 2। तो इसके जो है हमने इसको इक्वल के 0 रखा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 को इक्वल रखा तो इसका एक शून्य क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ऐसे इसको रखा 0 के इक्वल तो 2x, ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 2/2 1 हो गया। तो हमारे दो यहाँ पर शून्य क्या आ गए हैं, 3 और 1, कुछ इस तरह से शून्य हमने निकाल लिए हैं। अब इनके साथ हमको रिलेशन बताना है। ओके, अभी इनके साथ हम क्या करेंगे, रिलेशन बताएंगे। तो रिलेशन के लिए हमारे पास क्या था, शून्यकों का, जब हम शून्यकों को जोड़ रहे थे तो क्या आ रहा था, शून्यकों का योग क्या था, माइनस बी अपॉन ए, यही था।
तो क्या है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर योग करने पे क्या आ रहा है, शून्य जो हमारे दो निकले इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है, तो ये एक था ये एक, तो कितना आ रहा है टोटल 4। और इधर पर भी देखते हैं 4 आ रहा है या नहीं। तो ये माइनस का तो पहले से साइन है और माइनस का 8 है एक्स की वैल्यू और ए की वैल्यू 2 है। तो ये कितना आ गया 8, माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, ये 2 4 ज़ा 8। तो ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, 4 इक्वल टू 4 दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ पर हमने इसका रिलेशन बता दिया। अभी गुणा में करते हैं, गुणे में क्या आ रहा है देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल c अपॉन ए, 3 इंटू 1 तो c क्या है 6, a की वैल्यू 2 3, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 दूनी 6, तो ये भी यहाँ पर इक्वल आ गए। इसी तरह से हमको जो है आगे के भी जो कुछ क्वेश्चन है उनको इसी तरह से उनके बीच का रिलेशन हमको बताना पड़ेगा। ओके, कि ये क्या है, इन दोनों में कुछ रिलेशन है, इनके जो शून्यंक निकल रहे हैं वो इनमें संबंध बताओ। तो ये जो फॉर्मूला है, जिस पहले हमने इसके शून्यंक निकाले इस तरह से, फिर उन्हीं शून्यंकों को योग के अकॉर्डिंग यहाँ रखा, और ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ के जो नंबर्स है हमको ये बहुपद में से रखना है। तो हमको यहाँ प्रूव करके बताना है ये बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। ओके, और ये जो है बहुत आसान होता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। आप ये देखो यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पे 2 का इंटू 6 में किया। हमेशा ही क्या करना, जो पीछे का नंबर है बिना चर वाला नंबर, अचर नंबर जो है उसको आगे वाले नंबर से गुणा करना, एक्स स्क्वायर वाले नंबर से गुणा करना। तो क्या आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 आ रहा है। ओके 12 ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच का नंबर है हमें उसको कुछ ऐसा नंबर, मतलब यहाँ पर हमको ऐसा कुछ नंबर लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 8 आए। इतना याद रखो, ये वाला जो प्रोसेस जाएगा वो गुणा करने पर, और वही नंबर यहाँ पर क्या होगा प्लस करने पर आएगा। तो 6 और 2, 6 दूनी 12 होता है, और 6 में ही हम क्या करते हैं 2 को जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है। ओके, तो ये माइनस का 8 था, इसलिए हमने दोनों को माइनस में ले लिया था, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 माइनस एक्स बराबर दिखाई देगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसमें से 2x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा क्या बचा, x बचा, ये माइनस का 3 बचा। 2x का x में इंटू करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का इंटू 3 में करोगे तो 6x हो जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर 2 ले लिया। अब यहाँ पर हमारा x माइनस 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा नंबर कॉमन निकालना होता है बच्चों कि पीछे वाला भी आगे वाले कॉमन नंबर के बराबर बन जाए, ताकि हम इन दोनों को एक बार ले लें। इसको और इसको हमने एक बार यहाँ ले लिया, बाकी जो बचा उसको हमने ऐसे ले लिया। इससे हमने 0 के इक्वल रख के इसके क्या निकाल लिए, शून्यक निकाल लिए, जीरोस निकाल लिए। ओके, अभी जो है हम बुक के अकॉर्डिंग जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 उसको सॉल्व करते हैं। दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। पहले इसका हमें शून्यंक निकालने हैं, जिस तरह से हमने किए थे, गुणा करने पर क्या आ जाए 10 का इंटू आगे कुछ नहीं तो एक, तो 10 आए, और जोड़ने घटाने पर 7 आए। ओके, ऐसा हमको नंबर चाहिए दो। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसी तरह से संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले उससे पहले हमें शून्यक निकालने होंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहले इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या था बच्चों, 10 का इंटू, अगर इसके आगे कुछ नहीं 1, तो 10 का इंटू ऐसा 1 में करने पर कोई नंबर जो है गुणा करने पर 10 आए, और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, यहाँ 7 आ जाए। ओके, 10 और 7 में क्या है, यहाँ पर गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो 5 दूनी 10, 5 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो हम ये क्या ले लेंगे, यहाँ पे दो नंबर 5 और 2 ले सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, दोनों ही प्लस के लेंगे क्योंकि 7 तो प्लस का ही है, और प्लस का
2x और प्लस का 10। इसको हमने सब ऐसे ही लिख लिया। अभी देखो यहाँ इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक एक्स आप बाहर निकाल सकते हो, तो यहाँ बचेगा एक एक्स और यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पर एक्स, मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर जो कॉमन बन गए यहाँ पर भी वैसे ही बनाना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस 5, अब ये दोनों जो कॉमन बन गए इनको आपने एक बार निकाल लिया और बाकी का जो बचा है मतलब x प्लस 2 जो बचा है इसको एक बार लिख लिया, बराबर में रखा 0 के। तो जो प्लस वाला 5 है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। प्लस वाला 2 है वो भी माइनस का 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, शून्यक, इसके शून्यक हो जाएंगे। अभी संबंध बताते हैं, शून्यकों का गुणांक के साथ संबंध क्या होता है। शून्यक और गुणांकों संबंध। ओके, तो आप देखो यहाँ पर क्या है इसका, पहला हमको क्या पता था बच्चों, योग क्या होता है, शून्यकों योग। हमने शॉर्ट में क्या पढ़ा था, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी बटे होता है। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे, जो दोनों शून्यक दिए हैं, तो ये माइनस का 2 माइनस का 2, तो ये -5 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ देखो b की वैल्यू क्या है, 7 है, ये क्या है a, ये b, ये c। ओके, ऐसे दिया होता है। b की वैल्यू 7 है तो माइनस का 7 रखा और a की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो 1 से 7 को काटा हमने, भाग दिया तो माइनस का 7, मतलब ये यहाँ पर सही आ गया है। अब इस शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। गुणनफल क्या था, c अपॉन ए। जो 2 नंबर थे वो क्या आए थे, 5 इंटू माइनस का 2, तो कितना आया ये बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ओके, और ऐसे यहाँ पर c की वैल्यू देखोगे आप तो क्या थी बच्चों, 10 थी और a की वैल्यू 1 थी, तो ये 10, a की वैल्यू 1, 10/1, तो मतलब ये भी यहाँ पर क्या आ गया, बराबर आ गया। ये हमने यहाँ पर संबंध बता दिए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अभी चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ओके, बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा हमको करना नहीं था। हमें सबसे पहले जब शून्यकों में संबंध बताना होता है और अगर एक बहुपद दिया हो, हमको पॉलिनोमियल दिया हो, सबसे पहले हम इस विधि से इसको क्या करेंगे, इसके शून्यक निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा जब रखते हैं तो यहाँ पर हमें ये वाले शून्यक रखने होते हैं और ये वाले हम पॉलिनोमियल मतलब बहुपद से रखते हैं। इन दोनों को हमको रख के प्रूफ करना होता है। ओके, अभी चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर। बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। x² - 3 के शून्यक ज्ञात करना है हमको, ठीक है, फिर से उसके बीच संबंध बताने हैं, यही है। तो देखते हैं, चलो भाई कर लेते हैं इसको भी हम। उदाहरण नंबर 3। ओके, एक हमको जो है बहुपद क्या दे रखा है बच्चों, x² - 3। अब हम अगर इसके शून्यक निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, क्या कर सकते हो इसको आप, x² x के ऊपर होल स्क्वायर लगा दो। ऐसे ही अगर आपने -3 के ऊपर होल स्क्वायर लगाया तो क्या होता है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये वापस 3 आ जाएगा। तो हम इसको, इस 3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सही है। इस 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब हमको क्या पता है, a माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे, x - √3 और x प्लस
√3, दो तरह से लिख देंगे। अब हम अगर इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये जो माइनस वाला है उसका शून्यांक क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला जो है माइनस का हो जाएगा। ये दो शून्यांक हमको मिल गए, एक प्लस में एक माइनस में। प्लस का √3 और माइनस का √3 ये हमको मिल गया। अब हमें क्या पता है, सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यांकों का योग क्या होता है। शून्यांकों का योग कितना होता है, माइनस का b अपॉन a। यहाँ पर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर b है ही नहीं, ये 3 वाली वैल्यू क्या है, बिना x की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, अचर पद हो जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आप देखो इसकी एक और हम इक्वेशन बनाएंगे अगर x के साथ, तो क्या बन जाएगी, ये x² x माइनस का 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो ये 0 आ जाएगा। ओके, अगर x है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर तो हमको सिर्फ x² और 3 दिया है, x की वैल्यू दी ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। x के साथ वाले का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हमने दोनों को जोड़ा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ तो ये 0 होगा। अब ये क्या है, माइनस b की वैल्यू मतलब 0, a की वैल्यू 1। अगर 1 से आपने 0 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर रिलेशन हो गया। अभी हमारा शून्यांकों का गुणनफल, c अपॉन a। अगर हमने दोनों को गुणा किया तो √3 इंटू माइनस का √3, √3 इंटू √3 हो जाता है बच्चों 3, वो भी माइनस का। ओके, अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर c की वैल्यू माइनस का 3, a की वैल्यू 1। अगर आपने 1 से -3 को डिवाइड किया तो -3 हो जाएगा, मतलब ये भी जो है इसका संबंध जो है बराबर आ जाता है यहाँ पर भी। इसी तरह से जो है हमको एक्सरसाइज जो दी हुई है हमें 2.2, उसमें भी हमको इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद अभी एग्जाम्पल नंबर 4 भी है, 5 भी है, उसके बाद हम और भी करेंगे। 5 तो थोड़ा सा और टफ है, बड़ा है, बट कोई ना, हम उसको कर लेंगे सॉल्व। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है 2.2 स्टार्ट हो जाएगी। 4 और 5 थोड़ा सा लेंथी है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसमें सिंपल था, कुछ नहीं था बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन पक्का आते हैं। x² -3 जो है, इसको -3 को हम क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे, √3 का स्क्वायर। ओके, तो √3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर से √3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो 3 के बराबर ही हो जाएगा। अब a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार a - b और एक बार a + b। तो ये क्या होता है, x - √3 x + √3। अब माइनस का √3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का √3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a, हमने यही पढ़ा था, या फिर क्या पढ़ा था, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर तो x का गुणांक कुछ भी नहीं था, हमने 0 लिया था, दिया ही नहीं था। हमने नई इक्वेशन बनाई, इसकी नया बहुपद बनाया, तो यहाँ पर तो गुणांक था ही नहीं, 0 था, हमने यहाँ 0 ले लिया और a की वैल्यू हमने 1 ले ली। अगर हमने इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये 0 के इक्वल आ गए। ऐसे जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अचर पद। अचर पद क्या है, ये है जिसमें कोई चर नहीं है, तो ये हमने -3 ले लिया। ओके, माइनस ही लगा था 3 के आगे, इसलिए -3। और a की वैल्यू 1 थी तो हमने यहाँ a की वैल्यू 1 ले ली, तो ये -3 के इक्वल -3 आ गया। तो इसी तरह से जो है हमारे ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और एग्जाम्पल्स को समझेंगे। आज की क्लास में हमने जो एग्जाम्पल नंबर मतलब उदाहरण 2 और 3 को अच्छे से समझा है, और उसके जो शून्यांक के बहुपद से कैसे निकालने हैं उसका भी जो है हमने तरीका बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर अभी भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी और आपको फिर से एक्सप्लेन कर पाऊँगी कुछ थोड़ा और सरल तरीके से। अगर क्लासेस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो और भी क्लासेस है उसके नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।